कहानी, अर्थ की खोज, निर्णय का पल। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन को हमेशा से यह सोचने की आदत थी कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। अर्जुन इस जीवन की निरर्थकता और मानव जीवन के अस्तित्व के अर्थ की खोज में अक्सर चिंतन में डूबा रहता था। वह जानता था कि उसके पास चुनाव करने की स्वतंत्रता है, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उसे क्या चुनना चाहिए। एक दिन उसने अल्बर्ट कैमू की कुछ किताबें देखीं। अल्बर्ट कैमू एक प्रमुख फ्रांसीसी लेखक और दार्शनिक थे, जिनकी कृतियां अस्तित्ववाद और निरर्थकता के विषयों के गहरे विश्लेषण पर आधारित हैं। सबसे पहले उसने द स्ट्रेंजर नामक उपन्यास खोला। यह उपन्यास एक अजीब व्यक्ति मेर्सो की कहानी है, जो अपने जीवन में भावनाओं के प्रति उदासीनता दिखाता है। कहानी उसके संघर्ष और अंततः हत्या के बाद उसके न्यायिक परीक्षण के इर्द गिर्द घूमती है। मेर्सो का आचरण समाज की अपेक्षाओं से भिन्न है और इसके परिणाम स्वरूप उसे अकेलापन और निरर्थकता का एहसास होता है। कैमू की द प्लेग नामक कहानी एक काल्पनिक शहर ओरेन में प्लेग महामारी के प्रकोप के दौरान मनुष्यों की प्रतिक्रियाओं और जीवन के अर्थ की खोज के बारे में है। कैमू ने इसे मानव साहस और संकट के समय एकजुटता की भावना को उजागर करने के लिए लिखा। प्रत्येक पात्र अपने स्तर पर इस बेतुकी स्थिति का सामना करता है, जिससे वे यह सीखते हैं कि संघर्ष में भी एक निश्चित अर्थ पाया जा सकता। जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, उसने महसूस किया कि कैमू की बातें उसकी व्यक्तिगत निराशा और अकेलेपन से गहरी जुड़ी हुई थीं। द स्ट्रेंजर किताब ने उसे गहराई से प्रभावित किया। अर्जुन को महसूस हुआ कि समाज की अपेक्षाएं उसे बंधित कर रही थीं और इस चक्कर में वह अपने वास्तविक स्वरूप से दूर होता जा रहा था। उसके मन में कैमू के विचार गूंजने लगे। मनुष्य अपने चुनावों के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वह अपनी स्वतंत्रता के परिणामों के लिए भी जिम्मेदार है। स्वतंत्रता की यह सोच उसे सशक्त करने लगी, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी के रूप में एक बोझिलता भी महसूस हुई। उसने महसूस किया कि मानव जीवन अक्सर बेतुका लगता है, फिर भी व्यक्ति को अपने अनुभवों से अर्थ बनाने की जिम्मेदारी उठानी होती है। इससे अर्जुन की सोच में एक बदलाव आया। वह अब समझने लगा था कि सामाजिक अपेक्षाएं उसे सीमित कर रही थीं और अपने असली व्यक्तित्व को खोजने का समय आ गया था। एक रात अर्जुन ने एक गहरी विचारधारा के तहत अपने जीवन का निरीक्षण किया। उसने देखा कि जीवन की सच्चाई में कोई निश्चित अर्थ नहीं था, लेकिन बावजूद इसके उसे अपने अस्तित्व को एक नई दिशा में मोड़ने की जिम्मेदारी उठानी थी। उसने कैमू की द मायथ ऑफ सिसिफस की कथा का अध्ययन किया था, जिसमें एक व्यक्ति को श्राप मिला था कि वह एक पहाड़ी से गोल चट्टान को नीचे गिराएगा। निरंतर अपनी चट्टान को पहाड़ी से गिराता है और पहाड़ी पर चढ़ाता है। ने उसे सिखाया कि भले ही हमें यह जीवन निरर्थक लगे, लेकिन संघर्ष करते रहना ही इस जिंदगी का असली मायना है। द मिथ ऑफ सिसिफस नामक एक दार्शनिक निबंध सिसिफस की पौराणिक कथा का उपयोग करते हुए निरर्थकता के अनुभवों पर चर्चा करता है। कैमू के लेखन में मानवता की जटिलता, बेतुकी जीवन की वास्तविकता और स्वतंत्रता के विकल्पों का महत्व प्रकट होता है। उन्होंने बताया कि हालांकि जीवन का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, फिर भी हमें अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का प्रयास करना चाहिए। एक रात उसने गांव के एक पुराने पेड़ के नीचे बैठकर जीवन के बारे में सोचा। उसने ठान लिया कि वह अपने भीतर की आवाज़ को सुनेगा और उन विकल्पों का सामना करेगा जो उसकी पहचान बनाएंगे। वह जानता था कि स्वतंत्रता कभी कभी बोझिल भी हो सकती है, लेकिन उसने संकल्प किया कि वह अपने जीवन को अपने तरीके से जिएगा। अर्जुन ने यह निर्णय लिया कि वह अपने जीवन को अपने ढंग से जिएगा। उसने सामाजिक मतभेदों को दरकिनार कर अपने असली सपनों की ओर कदम बढ़ाने का फैसला किया। उसने अपने धर्म, संस्कृति और समाज से जुड़े तंग घेरे को तोड़कर अपने परंपरागत ज्ञान को एक नई सोच की ओर प्रेरित किया। समय के साथ
अर्जुन ने अपने अंदर एक बदलाव देखा। उसने अपने अनुभवों को साझा करने के लिए लेखन शुरू किया, जिसमें वह अपने जीवन के अर्थ को तलाशने की यात्रा बयान करता रहा। उसकी कहानियाँ लोगों को प्रेरित करने लगीं, उन्हें यह समझाने में कि निराशावाद के बावजूद जीवन में संघर्ष करने का महत्व कितना है। अर्जुन ने अपने निर्णय का पालन करते हुए गांव के लोगों के सामने अपनी कहानियाँ सुनाना शुरू किया। उसकी कहानियाँ उन्होंने जीवन के जटिल पहलुओं और संघर्षों को उजागर करती थीं। धीरे धीरे उसकी आवाज़ ने गांव में एक नई हलचल पैदा की। लोग उससे जुड़े और उसके विचारों को अपनाने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन ने देखा कि न केवल वह खुद बदल रहा था, बल्कि उसके आसपास के लोगों में भी जागरूकता आ रही थी। उन्होंने समझा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन के अर्थ की खोज करने का अधिकार है। अर्जुन की कहानी ने साबित कर दिया कि बेतुकी जीवन में भी एक गहरा अर्थ छिपा होता है, जिसे हमें खोजना होता है। ऐसे ही अर्जुन ने अपने अनुभवों से न सिर्फ अपने जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ लिया, बल्कि दूसरों के दिलों में भी आशा की एक नई किरण जगा दी। उसकी यात्रा ने साबित कर दिया कि मानव जीवन की बेतुकी प्रकृति में भी एक गहरा अर्थ छिपा हुआ है, जिसे खोजने के लिए हमें खुद पर भरोसा करना होगा। इस प्रकार अर्जुन ने न केवल अपने जीवन का अर्थ खोजा, बल्कि दूसरों को भी अपने अस्तित्व की वास्तविकता की खोज में प्रेरित किया। उसका जीवन एक मिसाल बन गया, यह दर्शाते हुए कि वास्तव में स्वतंत्रता और जिम्मेदारी को अपनाकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं।